हेलो बच्चों, तो हम आज का प्रॉब्लम देखते हैं। टू स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड बाय 7 मीटर पार्टीशन वॉल इन अ रूम ऑफ 10 मीटर हाइट। इफ बोथ द लाइट if both light and sound wave can bend around the obstacle, how is that the students are unable to see each other but can converge easily? तो ये आप लोग डे टू डे लाइफ में रोज एक्सपीरियंस किया हुआ ही एक सिचुएशन है, जो कि एक कंडीशन है कि एक रूम है जिसकी हाइट है 10 मीटर, जिसकी हाइट है 10 मीटर, और यहाँ रूम के बीच में एक वॉल है जिसकी पार्टीशन 7 मीटर पार्टीशन वॉल, जो ये दोनों को पार्टीशन करता है, जो कि 7 मीटर का है। और यहाँ पर एक स्टूडेंट है और यहाँ पर एक स्टूडेंट है। 7 मीटर पार्टीशन वॉल, 7 मीटर, ये 7 मीटर, 7 मीटर पार्टीशन हॉल है, पार्टीशन वॉल है। तो ये वॉल के आसपास खड़े रह के ये दोनों एक दूसरे से बात तो इजीली कर सकते हैं, बट ये दोनों को एक दूसरे को देख नहीं पाते। बल्कि क्वेश्चन क्या कहता है कि लाइट वेव और साउंड वेव दोनों बेंड कर सकते हैं, दोनों वेव्स है, दोनों बेंड कर सकते हैं। तो सिर्फ साउंड वेव्स ही क्यों यहां से यहां रीच हो रहा है, लाइट वेव क्यों नहीं रीच कर पा रहा है, ये क्वेश्चन है। क्लियर है? तो यहां पर तो हमारे लिए की कंसेप्ट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की कंसेप्ट क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग डायफ्रैक्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायफ्रैक्शन। अगर हमें डायफ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी तो हम ये प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें एक इक्वेशन का हेल्प लेके मैं ये प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। वो इक्वेशन है डायफ्रैक्शन एंगल का, डायफ्रैक्शन एंगल, जो कि हम ये स्टेट करते हैं डी इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। एम यहाँ पर ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, तो हम यहाँ पर निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कंसीडर सिर्फ ये इक्वेशन कर सकते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो चलो हम इसको यूज करके हम ये प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं कि क्यों क्यों सिर्फ ये फिनोमिना होता है करके। चलिए, तो आप लोग को पता है कि साउंड वेव्स जो होते हैं उन लोग के लैम्डा बहुत ज्यादा होता है। ये आप लोग ने पढ़ा होगा कि साउंड वेव्स जो है उनका लैम्डा जो है वो बहुत ज्यादा होता है। आप लोग ने साउंड वेव्स के चैप्टर में पढ़ा होगा। और लाइट वेव के आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होगा, तो आपको लाइट वेव का तो पता ही होगा, लाइट वेव के वेवलेंथ कितने कम होते हैं, लाइट वेव के वेवलेंथ कितने कम होते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि ये साउंड वेव्स जो होगा, ये साउंड वेव्स जो इनका लैम्डा लाइट वेव्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, क्योंकि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी तो आप लोग को पता है कि वो है समवेयर अराउंड 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। और स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, जो कंडीशन में हम बात कर रहे हैं, 343 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड्स होता है। तो अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे तो हमें लैम्डा का रेंज जो है वो 17 मीटर से लेकर 17 मिलीमीटर तक होता है। क्लियर है? 17 मीटर से लेकर 17 मिलीमीटर तक होता है। ये कुछ बहुत ज्यादा होता है। अगर हम लाइट वेव्स के बारे में बात करेंगे तो ये तो नैनोमीटर में होता है, नैनोमीटर में होता है। 400 से 700 नैनोमीटर के अराउंड होता है, 700 नैनोमीटर, इतना रेंज है इसका।
नैनोमीटर और मिलीमीटर। तो आपने अभी हमने एक इक्वेशन देखा था, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। डी तो कांस्टेंट है, डी तो क्या है, ये डिस्टेंस हो गया, ये ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस हो गया जो कि कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि डायफ्रैक्शन एंगल थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना। साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो मतलब थीटा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा। तो लैम्डा जितना ज्यादा होगा उतना ही थीटा भी ज्यादा होगा। अगर थीटा अगर थीटा ज्यादा है तो इसका मतलब है वेव कैन बेंड मोर, वेव कैन बेंड मोर। क्लियर है, वेव ज्यादा बेंड कर सकता है। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो टिपिकली यहां पर 17 मीटर की बात, 17 मिलीमीटर से 17 मीटर की बात किया है हमने। तो टिपिकली जो टॉकिंग का रेंज है वो समवेयर अराउंड वन फ्यू मीटर्स भी बहुत है, 500 सेंटीमीटर से लेकर फ्यू मीटर्स तक ये होगा, बहुत अगर फ्यू मीटर्स में होगा वेवलेंथ साउंड का, फ्यू मीटर्स। अगर वही हम लाइट की देखेंगे तो फ्यू नैनोमीटर। तो यहां पर 10 टू द नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि वो कितना कम होता है। तो इसके वजह से क्या है कि थीटा बहुत ज्यादा है फॉर साउंड वेव्स, एंड कंपेयर टू साउंड वेव्स लाइट के लिए बहुत कम है। लाइट के लिए थीटा, फॉर लाइट थीटा इज वेरी लो। लाइट बेंड कर सकता है बट ज्यादा बेंड नहीं कर सकता है, वो डिपेंड करेगा, वो हल्का सा बेंड देता है। बट साउंड वेव्स का वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा, उसका डायफ्रैक्शन एंगल ज्यादा है जिसके वजह से उसका बेंट ज्यादा हो सकता है। यही रीजन है जिसके वजह से हम सुन तो सकते हैं, इस 7 मीटर के वॉल के इस तरह से हम साउंड वेव्स तो सुन सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं, बट वी कांट सी ईच अदर, क्योंकि लाइट जो है वो यहां से बेंड नहीं हो पाता है, जितना होना चाहिए उतना बेंड नहीं हो पाता है, बस वो थोड़ा सा बेंड होता है। और वो थोड़ा, इस कंपैरिजन में जो डी है, डी बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू जो थीटा होगा, जो लैम्डा है उसके कंपैरिजन में डी बहुत ज्यादा है। तो इसके वजह से यहां पर जो डिफ्लेक्शन है या जो बेंड है वो बहुत कम है लाइट का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जिस तरह से हमने डायफ्रैक्शन एंगल के इस छोटे से फॉर्मूला को यूज करके ये समझने का कोशिश किया कि क्यों हम इजीली कन्वर्स कर पाते हैं बट वी कांट सी व्हेन वी आर टॉकिंग अ वॉल अपार्ट। थैंक यू।